नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी। और सबसे पहले बात करी दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त मयंक बरबरे के, जे कि दरभंगा डिविजनल कमिश्नर के एक ऐप लॉन्च केलनि अछि। दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त मयंक बरबरे डिविजनल कमिश्नर दरभंगा डिवीजन नाम से एक ऐप लॉन्च केलनि अछि। दरभंगा प्रमंडल में होने वाला समीक्षा बैठक और कई तरह के नोटिस वगैरह के जानकारी ऐप के जरिए लोग प्राप्त कर सके हैं। पहले चिट्ठी के माध्यम या फैक्स के माध्यम से एक आदान प्रदान हो, लेकिन अब ऐप के जरिए जल्द से जल्द सूचना प्राप्त किया जा सके और कमिश्नरी के जल्द से जल्द कोनो भी तरह के सूचना और जवाब देल जा सके। बदलत परिदृश्य में ऐप लॉन्च के निश्चित रूप से एक माइलस्टोन मानल जात, क्या आब जे समय चल रहा है तेज गति से काम करे के लिए तरह के ऐप के आवश्यकता बहुत दिन से महसूस किया जा रहा है। ऐप के बारे में विस्तृत जानकारी दिलन दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त मयंक बरबरे। बिहार सरकार द्वारा विभिन्न जिलों की वेबसाइटों को तैयार करने का आदेश दिया गया था, जिसपे कि जिलों की वेबसाइट तैयार है। हम लोगों को लगा कि प्रमंडल स्तर पे भी एक वेबसाइट होनी चाहिए, जिस पर जाके लोग प्रमंडल स्तर पे पदस्थापित पदाधिकारियों को या अन्य सूचनाएं जो हम लोग जिलों को देते हैं उनके सर्कुलर्स जहाँ पब्लिश किए जा सकें, ताकि आसानी से लोग उसको डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकें। इसी क्रम में हम लोगों ने NIC की मदद से वेबसाइट बनाई है। इस पर सारे हमारे कमिश्नरी स्तर के पदाधिकारी कर्मचारी ने सहयोग किया है। और आगे भी जो कुछ होगा, जैसे ऑनलाइन रिपोर्टिंग हो गई, जिलों की रिपोर्ट्स को हम लोग सीधे ऑनलाइन एंट्री करके यहाँ प्रिंट आउट निकाल के समन्वय समिति जो होती है उसकी बैठक में यूज़ कर सकेंगे। इसीलिए इस वेबसाइट का निर्माण किया गया। क्या नाम है वेबसाइट darbhanga.dvh.nic.in। दरभंगा प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक विनोद कुमार एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर अपराध और पुलिस विभाग से जुड़ल अन्य कार्य के बारे में विस्तृत जानकारी दिलन। पुलिस उप महानिरीक्षक दरभंगा विनोद कुमार एक संवाददाता सम्मेलन केलन। इस संवाददाता सम्मेलन में कई तरह के जानकारी दिलन, जाहिमे दरभंगा क्षेत्रांतर्गत जिला क्रमशः मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर के 20/8/18 से 26/8/18 तक के अपराध के विभिन्न कैटेगरी में कुल 199 गिरफ्तारी के बात कहल गेल। गिरफ्तारी और आत्मसमर्पण में दरभंगा में 67 की संख्या है, जबकि मधुबनी में 83 और समस्तीपुर में 49, मतलब कुल 199 गिरफ्तारी और आत्मसमर्पण भेल हन। उमर दोसर तरफ नियमित वाहन जांच में वसूलल गेल राशि के सेहो जिक्र कयल गेल, जाहिमे कुल 4,10,500 रुपया के वसूली भेल। दरभंगा में 2,59,200 रुपया, मधुबनी में 86,400 रुपया और समस्तीपुर में 64,900 रुपया के वसूली कयल गेल। ओते शराब बरामदगी के बात यदि कयल जाए तो लगभग 501 लीटर देशी शराब और 8,753 लीटर विदेशी शराब जिलावार बरामद कयल गेल। यदि दरभंगा जिला के बात करी तो लगभग 7,800 लीटर तो दरभंगे में बरामद भेल। मधुबनी में 501 लीटर देशी और लगभग 360 ml विदेशी शराब बरामद कयल गेल। ओते समस्तीपुर की यदि बात करी तो 593 लीटर शराब बरामद कयल गेल। शराब बरामदगी के साथ हुए वाला गिरफ्तारी के संख्या के बारे में सेहो जानकारी देन। लगभग 59 गो गिरफ्तारी शराब से जुड़ल अछि। दरभंगा में 18 गो गिरफ्तारी भेल, जबकि मधुबनी में 26 और समस्तीपुर में 15 गिरफ्तारी भेल। मतलब शराब से होने वाला गिरफ्तारी में इस सप्ताह मधुबनी जिला टॉप पर रहल। पूरा मामला में DIG किछु एहि प्रकार के हिंट दिलन, जाहिसँ लागि रहल अछि जे दरभंगा प्रक्षेत्र के लगभग आधा दर्जन इंस्पेक्टर पर कखनो गाज गिर सकैत अछि। कुल 199 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 14 ऐसे अभियुक्त हैं जो कि गंभीर कांडों में अभियुक्त रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी की गई है। 2 देसी पिस्टल, 1 गोली, 2 ट्रक, 1 पिकअप वाहन, 1 टाटा सूमो, स्कॉर्पियो 1 और 1,13,500 रुपये की बरामदगी की गई है। मोटरसाइकिल 13 की बरामदगी हुई है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए व्यक्तियों से 4,10,500 रुपये की वसूली की गई है। दरभंगा में शराब की 2 बड़ी खेपें बरामद हुई है और कुल मिलाकर के दरभंगा में 7,800 लीटर, मधुबनी में 360 ml, समस्तीपुर में 593 लीटर शराब की बरामदगी हुई है। पिछले सप्ताह 59
अभियुक्तों को शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है और पिछले सप्ताह में बकरीद, रक्षाबंधन, सावन का आखिरी दिन जैसे त्यौहार भी मनाए गए जो शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है। ये अच्छी बात है। जिसे देखा जाए तो शराब की तो बरामदगी हुई है, लेकिन शराब बिक्री बेधड़ल्ले से किराना दुकान में भी हो रहा है। चोरी की घटनाएं बढ़ गई है और अपराध में भी बहुत वृद्धि हुई है। हर एक जो भी अपराध में वृद्धि हुई उसकी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं और जो दोषी इंस्पेक्टर होंगे, दोषी उस पर विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, रात्रि गश्ती में भी कमी आई है, तो गश्ती के लिए क्या निर्देश दिया गया है? उसके लिए एसपी लोगों को हम सतर्क करेंगे और फिर बात करेंगे एसपी लोगों से कि गश्ती उसमें बढ़ाई जाए। सावन के पूर्णमासी पर मनायल जाय वाला पर्व रक्षाबंधन काफी धूमधाम से मनायल गेल। एहि मौका पर बहिन सब अपन भाई के कलाई पर राखी बांधलनि और हुनकर दीर्घायु होय के कामना केलनि। संगे संग भाई सब हुनकर रक्षा के वचन देलनि। सावन के पूर्णिमा पर मनायल जाय वाला पर्व रक्षाबंधन काफी धूमधाम से मनायल गेल। एहि मौका पर बहिन द्वारा भाई के कलाई पर राखी बांधल गेल और मिठाई खुआ कर हुनकर दीर्घायु होय के कामना कयल गेल। संगे दोसर तरफ भाई बहिन के रक्षा करे के वचन लेलनि। दरभंगा जिला की यदि बात करी तो बहुत जगह सामूहिक रक्षाबंधन कार्यक्रम मनाओल गेल, जाहिमे एनसीसी कार्यालय में बीजेपी महिला नेत्री संगीता शाह द्वारा सेहो रक्षाबंधन के त्योहार फौजी सबके राखी बांध के मनाओल गेल। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की गुरुकुल पब्लिक स्कूल की ओर से रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। रक्षाबंधन हम लोग एक पवित्र बंधन माना जाता है और हम लोग के विद्यालय में इसलिए भी जो बच्चों के बीच जो सौहार्द है वो बना रहे, एक दूसरे के प्रति जो आज समाज में वैमनस्य भावना है वो खत्म हो। और आज हम लोग ये जानते हैं कि युवा क्या है, हमारे देश की नई पीढ़ी है, इसलिए इन लोगों के बीच रक्षाबंधन इसलिए मनाया जाता है कि ये लोग ज़्यादा उत्सुकता से इसको मनाएं और आसपास के वातावरण से कुछ सीखें। हमारे हिंदू पर्व में हर पर्व का अपना एक महत्व है और इस पर्व का भी अपना महत्व है। We all have gathered here to celebrate Raksha Bandhan, and we all are very happy because this festival is very important for us. And in this festival, we start Raksha Bandhans at 9 p.m. So we are very glad for this. आज रक्षाबंधन हम लोग राखी बांध अपने स्कूल में सभी बच्चों को राखी बांध रही हो। क्या नाम हुआ? किस स्कूल में पढ़ती हो? गुरुकुल पब्लिक स्कूल। हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार है, इसे राखी का त्योहार भी कहते हैं। यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार सावन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह संपूर्ण भारतवर्ष में अत्यंत हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। रक्षाबंधन केवल एक त्योहार ही नहीं बल्कि हमारी परंपराओं का प्रतीक है। हमारे देश में इसका बड़ा महत्व है। रक्षाबंधन के दिन बहनें भाइयों की दाहिने कलाई पर राखी बांधती है एवं भाइयों के प्रति अपना प्रदर्शित करती है। भाई इस अवसर पर अपनी बहन के लिए तोहफा लाती है और रक्षा करती है। भाई अपने बहन को वचन देते हैं। जमशेदपुर के सबसे पैघ सरकारी अस्पताल कोल्हान अस्पताल में संविदा कर्मी सब के हड़ताल पर चल जाए के कारण स्वास्थ्य व्यवस्था में काफी डमाडोल स्थिति भ चुकल है। जमशेदपुर के सबसे पैघ अस्पताल कोल्हान के सरकारी अस्पताल एमजीएम अस्पताल है और अस्पताल के आउटसोर्स कर्मचारी सब हड़ताल पर चल गेल छला। हड़ताल पर जाए के कारण चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गेल छल। मरीज सब काफी परेशान छला। हालांकि मरीजक स्थिति के देखैत एडीएम त्रिपक्षीय वार्ता के आयोजन केलन और इनमें अधीक्षक के साथ एमजीएम अस्पताल के कर्मचारी सब वार्ता में शामिल भेला। 2 घंटा तक ये वार्ता चलल। हड़ताल समाप्त हो गए। अधीक्षक के द्वारा 15 दिन के समय लेल गेल हन। 15 दिन के अंदर इनकर सबके मांग पूरा करे के आश्वासन दिल गेल अछि। आउटसोर्स कर्मचारी सबके मांग है कि उनकर सबके वेतन बढ़ायल जाए, बोनस दिल जाए और ईएसआई के सुविधा दिल जाए। आए थे और जो यहाँ के आउटसोर्सिंग के कर्मियों के जो प्रतिनिधि थे उनसे वार्ता हुई। वार्ता के दौरान बहुत से बिंदु पे बात हुई है कि जो उनका डिमांड है, अधिकतर डिमांड एजेंसी के द्वारा मान लिया गया है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द इनका डिमांड मान लिया जाएगा। और इसके आश्वासन के बाद इन्होंने अपना हड़ताल वापस ले लिया है और इनके द्वारा कहा गया है कि आगे भी प्रशासन ये पूरा सहयोग करेगा जिससे कि एक अच्छा वातावरण में एमजीएम चले।
हाँ बताइएगा, आप लोग हड़ताल चल रहा था, आज क्या आश्वासन के बाद आप समाप्त कर रहे हैं? माननीय एडीसी महोदय के माने समक्ष में एजेंसी के द्वारा समझौता किया जा रहा है कि 15 दिन के अंदर में आप कोऑपरेट मेरे को कीजिए और जो भी आपका जो ये है इसको हम 15 दिन के अंदर में पूरा करेंगे। तो आज आप लोग हड़ताल वापस ले रहे हैं? हम लोग आज हड़ताल वापस ले रहे हैं। अगर 15 दिन में पूरा नहीं हुआ तो फिर अब हम लोग मरीज को, अस्पताल हित को, राज्य हित को ध्यान में रखते हुए हम लोग हड़ताल तो नहीं करेंगे और आंदोलन करेंगे। आंदोलन में जैसे अनशन भी हम लोग कर सकते हैं। आज हड़ताल खत्म हो गया? आज हम हड़ताल करेंगे क्योंकि मरीज बहुत परेशान है। हाँ, हड़ताल तो अभी जाएंगे, हम नीचे खत्म कर देंगे। आज हड़ताल हम खत्म करेंगे। झारखंड के बागमारा में केरल के बाढ़ पीड़ित के लेल एक भिक्षाटन कार्यक्रम के आयोजन किया गेल, जाहि राशि के केरल के बाढ़ पीड़ित लोग के मदद के लिए भेजल जाए। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत जेएमएम के नेता सह बिरसा फोर्स के संस्थापक अजमल भाई अपन सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ केरल में बाढ़ के मार झेल रहा बाढ़ पीड़ित के लेल बागमारा क्षेत्र में सहायता राशि भेजे के लिए भिक्षाटन किया गेल। एहि दौरान बिरसा फोर्स अध्यक्ष विश्वनाथ मिस्त्री, सचिव शंभू पांडे से उपस्थित रहे। भिक्षाटन के शुभारंभ पोचरी बस्ती स्थित अपना आवासीय कार्यालय से शुरू कऽ कालीपुर होइत दरदा बस्ती, मुराईडीह बाजार होइत आसपास के इलाका में पहुंचल। जेएमएम नेता अजमुल बतौलन जे साप्ताहिक कार्यक्रम में केरल में जे आपदा आयल ओतऽ के लोग बाढ़ से पीड़ित छथि, हुनकर सहायता के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा कदम आगा बढ़ेलक अछि। हर दिन अलग अलग क्षेत्र में हम सब भिक्षाटन करब और जे राशि इकट्ठा है तो बाढ़ पीड़ित के सहायता के लिए भेजल जाए। जैसे कि कल हम लोग सब बताया था कि सप्ताह व्यापी केरल बाढ़ पीड़ित के लिए जो वहाँ पे जो इतना बड़ा समस्या आया हुआ है, उसके लिए हम लोग डोर टू डोर जाने का जो काम कर रहे हैं और लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि केरल के लोगों के लिए मदद के लिए आप लोग आगे आए। और काफी लोग यहाँ पे खुश भी हैं कि इस तरीका से कार्यक्रम चल रहा है और सहयोग भी कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। 10, 20, 50 जो भी हो पा रहा है लोग से वो मदद कर रहे हैं, सहयोग के लिए आगे आ रहे हैं। और हमको ऐसा लगता है कि ये सप्ताह दिन में एक बहुत बड़ा रकम आएगा बागमारा की तरफ से, जो हम लोग यहाँ के सीएम, केरल के सीएम के नाम से डीडी बना कर भेज पाएंगे और ये बहुत बड़ा रकम होगा। और सप्ताह दिन के बाद आपको सारा कलेक्शन पता चल जाएगा और बड़ी खुशी की बात है। यहाँ के नौजवानों ने बहुत बढ़ चढ़ के कदम उठाया है। सुपौल में झूलन कार्यक्रम के मौका पर अश्लील गीत बजावे जाए के कारण काफी विवाद भ गेल और जम के गोलीबारी भेल। सुपौल सदर बाजार में झूलन के अवसर पर कई जगह रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन किया गेल छल। कार्यक्रम के दौरान गुदरी चौक पर माहौल के शांत करावे के लिए हल्का झड़प भेल। झकराही रेलवे ढाला के कार्यक्रम में स्थिति उस समय भयावह हो गई, जखन कार्यक्रम के व्यवस्थापक और समर्थक द्वारा प्रोग्राम के दौरान ही स्टेज पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दिल गेल, जाहिसँ प्रोग्राम ग्राउंड में भगदड़ मच गेल। लोग सब अपन जान बचावे के लिए इमर उमर भागऽ लगला। एकटा दर्शक के गोली लागल, जेकर इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना के विरोध में आक्रोशित लोग सब झकराही पटेल चौक रोड जाम कर दिलन और आगजनी सेहो केलन। सदर थाना प्रभारी वासुदेव राय और डीएसपी विद्यासागर के सूचना मिलते घटनास्थल पर पहुंचकर असामाजिक तत्व के अविलंब गिरफ्तारी के बात कलन और डीएसपी के आश्वासन के बाद जाम हटाल जा सकल। दरअसल ये पूरा मामला अश्लील गीत बजावे के कारण ही उत्पन्न भेल। रात में झकराही ढाला पर सांस्कृतिक कार्यक्रम था। सांस्कृतिक कार्यक्रम समाप्त होने के बाद कुछ असामाजिक तत्व वहाँ पर फायरिंग की घटना कर दिए हैं। उसमें एक व्यक्ति जख्मी हुआ है और इस संबंध में हम लोग प्राथमिकी दर्ज कर रहे हैं और जो भी दोषी होंगे उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। समस्तीपुर में स्वच्छता मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त समस्तीपुर बनावे के लिए मशाल जुलूस निकालल गेल। स्वच्छता मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त बनावे के लिए एक मशाल जुलूस निकालल गेल, जे पंचायत भवन से प्रारंभ होकर बहेरा चौक एवं विभिन्न वार्ड होइत पश्चिम शिव मंदिर तक गेल और पुनः पंचायत भवन पर आबिकऽ कार्यक्रम समाप्त भ गेल। मशाल जुलूस में मुखिया के अलावा पंचायत समिति सदस्य, सब वार्ड सदस्य, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, टोला सेवक, स्कूल के शिक्षक, विकास मित्र, जीविका दीदी, पंच आगा खां के मास्टर ट्रेनर मोहम्मद मिराज समेत कई लोग भाग लेलन।
मसाल जुलूस के समाप्ति के बाद स्थानीय मुखिया अब्दुस समद खां कहलन जे हमरा पंचायत के हर हाल में खुले में शौच मुक्त बनावे के अछि और एहि कार्यक्रम के हर हाल में पूरा कयल जायत। आज संध्या मसाल जुलूस खुले में शौच मुक्त महात्मा गांधी का सपना है। जब तक पूरा भारत खुले में शौच मुक्त नहीं होगा, इससे क्या होता है 70 तरह का बीमारी होता है और खासकर हमारे छोटे छोटे बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। इससे हमारे बहुत सारे बच्चे मरते हैं। महिला कुपोषण का शिकार हो जाती है, हिंसा का शिकार होती है। इसलिए हम लोग मोदी जी और दीदी जी के सपना को पूरा करने के लिए आज आशा पंचायत से मसाल जुलूस निकाले हैं और ये पूरे बिहार में हम लोग इस विषय पे काम करेंगे। पूरे में शौच मुक्त करने के लिए हम लोग का अभियान है। हमारा पंचायत शौच मुक्त हो और हम लोग का अभियान चल रहा है कि मैं अपने पंचायत को शौचालय कराऊं और हम लोगों ने काफ़ी जद्दोजहद करके प्रयास करके ये प्रोग्राम हम लोग का जारी है। आज हम लोग इसी संदर्भ में लोगों को जागरूक बनाने के लिए मसाल जुलूस का आयोजन किया हूँ। क्या नाम हुआ आपका? हमारे लोग जागे और इसमें हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी परवेज जी, हमारे आगा खान फाउंडेशन के मेराज जी, हमारे VC हरिशंकर, हमारे जितने भी वार्ड सदस्य हैं, सरपंच हैं, उन लोगों का काफ़ी हमें सहयोग मिला और मैं इस काम को तहे दिल से लगन के साथ कर रहा हूँ। आगे भी हमारा ये लगन जारी रहेगा जब तक हमारा पंचायत मुक्त नहीं हो जाए। सहरसा में अपराधी सब बेखौफ छथि और दिन दहाड़े चाकू मार के एकटा व्यक्ति के हत्या कऽ देल गेल। सहरसा में एक बार फेर से बेलगाम अपराधी सब सहरसा पुलिस के आंख में धूल झोंकैत सदर थाना क्षेत्र के रूपनगरा के समीप 40 वर्षीय मोहम्मद अलाउद्दीन के हत्या चाकू गोद कऽ देलक। बताओल जा रहल अछि जे मोहम्मद अलाउद्दीन अपन ससुराल से देर राति सहरसा आबि रहल छल। ओहि दौरान रास्ता में अज्ञात बदमाश सब चाकू से बेरहमी से वार कऽ हत्या कऽ देलक। लगातार सहरसा में अपराधक ग्राफ बढ़ल जा रहा है, लेकिन पुलिस आपराधिक घटना पर लगाम लगावे में दिन प्रतिदिन विफल होत नजर आ रहा है। तो उसमें 100 की पहचान हो गई है। श्री राधे पट्टी सदर थाना अंतर्गत ही गाँव है श्री राधे पट्टी के सलाउद्दीन है और पुलिस इसमें आगे अनुसंधान कर रही है। क्या प्रथम दृष्टया क्या मामला? प्रथम दृष्टया ये हत्या का मामला है। जिस तरह से सब पड़े हुए हैं, जो गला रेतने की बात कही जा रही है, हाँ उस तरह से हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। क्या अभी फिलहाल पुलिस क्या इसमें आगे अनुसंधान कर रही है। सब पोस्टमार्टम के लिए जाएगा। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।